Dear students, a very warm welcome to all of you in my today's lecture of sales management. In today's lecture, we will discuss upon the topic importance of personal selling. जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में हमने टॉपिक डिस्कस किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, तो इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी पर्टिकुलर एंटरप्राइज या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से पर्सनल सेलिंग की क्या इंपॉर्टेंस रहती है. Whenever we are talking about the personal selling और salesmanship, गुड्स एंड सर्विसेज की डिस्ट्रीब्यूशन की फील्ड में इसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है. अगर मैं एक सेल्समैन की बात करूं तो ये एक कंज्यूमर की तरह, एक फ्रेंड की तरह होता है, एक गाइड की तरह होता है, जो क्या करता है, जो कस्टमर को उसकी परचेजिंग फाइनल करने में सपोर्ट करता है और इसके साथ साथ प्रोड्यूसर को भी सपोर्ट करता है उसके प्रोडक्ट को सेल करने में. तो इसकी तरफ से डुअल रोल प्ले किए जाते हैं. ये जो मेथड है ये एक डायरेक्ट मेथड होता है प्रोडक्ट को सेल करने का विद द हेल्प ऑफ द सेल्समैन. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कॉन्सेप्ट में कि पर्सनल सेलिंग एक फेस टू फेस सिचुएशन में यूज किया जाने वाला डायरेक्ट मेथड है, जहां सेल्समैन क्या करता है, जहां सेल्समैन अपने कंज्यूमर्स को डायरेक्टली अप्रोच करता है और प्रोडक्ट को सेल करता है. तो इसकी कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस रहती है. क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, लेट अस डिस्कस इट वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंस इज हेल्पफुल इन सेलिंग. Whenever we are talking about the personal selling, then it is an art of selling goods. यहाँ सेल्समैन क्या करता है, यहाँ सेल्समैन अपने कस्टमर्स को नए प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी के बारे में इन्फॉर्म करता है और इन्हें सजेस्ट करता है कि इन्हें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए. एक प्रॉपर कम्युनिकेशन सेटअप करता है उनके साथ में, ठीक है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन सेटअप करता है. फिर इन्हें प्रोडक्ट के क्वालिटीज, फीचर्स के बारे में प्रॉपर डिस्कशन करता है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और उसके बेसिस पर सजेस्ट करता है कि उन्हें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए जो इनकी नीड के अकॉर्डिंग कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया है. ये जो परचेजर है वो क्या होता है कि जब कोई भी पर्टिकुलर प्रोड्यूशन पर्सनल लेवल पर या कोई भी सेल्समैन जब पर्सनल लेवल पर अप्रोच करता है तो जो परचेजर है वो अपने आप को ऑनर, ये उसके लिए एक ऑनर की बात रहती है. वो अपने आप को ऑनरेबल पर्सन समझता है इस केस में और इसी वजह से वो फोकस भी करता है. अगर उसे या कंज्यूमर को किसी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में कोई भी या किसी भी तरीके का डाउट है या उसके यूज के रिलेशन में कोई भी डाउट है तो वो इन डाउट्स को सेलर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन में डिस्कस कर सकता है. जो सेल्समैन है वो क्या करता है, वो सारे के सारे डाउट्स को रिमूव करता है और इस तरह से रिमूव करता है जिससे कि कस्टमर को सेटिस्फैक्शन मिल सके और इसके लिए वो प्रोडक्ट को प्रॉपर्ली डेमोन्स्ट्रेट करता है और इसके प्रॉपर फीचर्स भी एक्सप्लेन करता है. इफ द परचेजर इज कन्विंस्ड, यानी कि अगर परचेजर कन्विंस्ड हो जाता है, उसे लगता है कि हाँ जो सेल्समैन बता रहा है ईच एंड एवरीथिंग इज ओके एज पर हिज रिक्वायरमेंट और सारे डाउट्स उसके रिमूव हो जाते हैं, तो क्या होगा, दैट पर्टिकुलर पर्सन विल आइदर परचेज, या तो वो परचेज कर लेगा या फिर गुड्स को परचेज करने के लिए अपने माइंड को मेकअप करेगा. लेकिन कभी ना कभी अगर वो कन्विंस्ड है तो कभी ना कभी वो परचेजिंग को फाइनलाइज जरूर करेगा. तो इसका मतलब जो पर्सनल सेलिंग है वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने के लिए कंज्यूमर्स को हाई लेवल पर इंस्पायर करता है. अगर मैं किसी और पर्टिकुलर टूल के बेसिस पर पर्सनल सेलिंग को कंपेयर करता हूं तो जो इसका कन्विंसिंग या परसुएशन लेवल होता है वो हाईएस्ट होता है, क्योंकि पर्सनल बेसिस पर आप कस्टमर को परसुएड करते हो. द सेकेंड वन इज द डेमोन्स्ट्रेटिंग द प्रोडक्ट. इस मेथड का यूज करके जो सेलर है वो अपने कस्टमर को प्रोडक्ट के बारे में डेमोन्स्ट्रेट करते हुए उसे डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, क्योंकि प्रॉपर डेमोन्स्ट्रेशन है, वो प्रोडक्ट उसके सामने अवेलेबल होता है और उसके हेल्प से प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन दी जाती है. तो जब कोई प्रोडक्ट आपके सामने अवेलेबल हो और उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आपका जो कन्विंसिंग लेवल है, यानी कि कस्टमर का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको विन किया जा सकता है. और उस कॉन्फिडेंस लेवल को विन करने के बाद क्या करते हो, आप अपनी परचेजिंग को इजी कर सकते हो.
क्योंकि जो कस्टमर है वो प्रोडक्ट की यूटिलिटी के बारे में कंप्लीटली एंश्योर हो जाता है और उसकी एक डिजायर क्रिएट हो जाती है कि उसे उस प्रोडक्ट को परचेज करना ही करना है। ठीक है। थर्ड इंपॉर्टेंस इज टाइम कोऑर्डिनेशन। होता क्या है पर्सनल सेलिंग में, द कस्टमर एंड इंस्टीट्यूशंस आर प्रोवाइडेड द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू देयर टाइमली रिक्वायरमेंट। यानी कि जिस पर्टिकुलर टाइम पर उनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट होती है उस पर्टिकुलर टाइम पर उस प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ पर्सनल सेलिंग। क्योंकि पर्सनल सेलिंग में आप पर्सनल टच में रहते हो और पर्सनल टच के बेसिस पर जब कस्टमर्स या किसी भी इंस्टीट्यूशंस की तरफ से आपके पास ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर को आप फुलफिल कर सकते हो। इसी वजह से एक टाइम कोऑर्डिनेशन मेंटेन किया जाता है और इस तरह से जो सेलर्स हैं और बायर्स हैं उनके बीच में एक डीप रिलेशन डेवलप हो जाता है, क्योंकि जब उसको रिक्वायरमेंट थी प्रोडक्ट की तब वो प्रोडक्ट कस्टमर के पास अवेलेबल हो जाता है, जिसके बेसिस पर रिलेशंस और ज्यादा स्ट्रांग होते चले जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फाइंडिंग आउट द प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। जब मैं एक सेल्समैन की बात करता हूं तो एक सेल्समैन के बाद अपनी सेलिंग स्किल्स होती हैं, एक अंडरस्टैंडिंग होती है उसके पास प्रॉपर, और अपना एक एक्सपीरियंस होता है, और इसका यूज करते हुए जो सेल्समैन है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को प्रॉपरली फाइंड आउट कर सकता है। टू मच क्राउड इज देयर, पूरे क्राउड में से उसे अगर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को फाइंड आउट करना है तो वो अपनी स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस का यूज करता है और प्रॉपर वे में प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स को फाइंड आउट कर लेता है, वो भी बहुत आसानी से और बहुत जल्दी, जिसे हम पॉसिबल नहीं कर सकते हैं अगर हम अदर एडवर्टाइजिंग या सेल्स प्रमोशनल टूल्स का यूज करते हैं। क्योंकि जो अदर प्रमोशनल टूल्स हैं जैसे एडवर्टाइजिंग है या फिर सेल्स प्रमोशन है तो वो प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही दे पाते हैं केवल और केवल। ठीक है। लेकिन जो सेल्समैन है वो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को फाइंड आउट करके ऑर्डर को कंप्लीट भी कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है फर्म्स के लिए, परफॉर्म्स नॉन सेलिंग फंक्शंस। यानी कि पर्सनल सेलिंग में आप सेलिंग फंक्शन तो परफॉर्म करते ही करते हो, लेकिन इसके साथ साथ आप बहुत सारे नॉन सेलिंग फंक्शंस को भी परफॉर्म करते हो। जैसे आपको मार्केट में रिसर्च करनी है, फीडबैक लेना है कस्टमर्स का, उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में जानना है, कंज्यूमर्स की अगर कोई कंप्लेंट है उसको कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड करना है, या फिर आपको कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग लेवल तक मेंटेन करना है, उनको डेवलप करना है। तो इन सब के लिए आप क्या करते हो, पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट का यूज करते हो। यानी कि जो आपके सेल्समैन होते हैं वो लगातार कस्टमर से कांटेक्ट में रहते हैं और इस तरह से वो डिफरेंट टाइप के इंफॉर्मेशन फर्म को अवेलेबल कराते रहते हैं और कस्टमर्स को डायरेक्टली डिफरेंट टाइप की पर्सनल बेसिस पर सर्विसेज भी प्रोवाइड करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लीमेंट्री टू अदर प्रमोशनल टूल्स। सबसे बड़ा फायदा क्या था पर्सनल सेलिंग का कि ये एक तरीके से अदर जैसा सेल्स प्रमोशन है या पब्लिसिटी है इनको प्रॉपर्ली सपोर्ट करता है और इन पर्टिकुलर टूल्स के जो भी ड्रॉबैक होते हैं उनको रिमूव भी करता है। कैसे ये पॉसिबल है? अगर मैं एडवर्टाइजिंग मैसेज की बात करूं तो एडवर्टाइजिंग मैसेज को रीइंफोर्स करने में और अवेयरनेस को इंक्रीज रीइंफोर्स करने में, खास बात क्या है, एडवर्टाइजिंग मैसेज को रीइंफोर्स करने में पर्सनल सेलिंग असिस्ट करता है। क्योंकि एडवर्टाइजिंग केवल अवेयरनेस को इंक्रीज करती है लेकिन फाइनल परचेजिंग एक्शन में कन्वर्ट करने में पर्सनल सेलिंग हेल्पफुल होती है। ऐसे ही अगर बात करें हम सेल्स प्रमोशन की तो सेल्स प्रमोशन टूल्स का यूज करके जब हम पर्सनल सेलिंग के कॉन्सेप्ट को उसके साथ मिक्स करते हैं तो ये एक प्रॉपर पर्सनल गाइडेंस देता है कस्टमर्स को और प्रॉपर कन्विक्शन प्रोवाइड करता है अबाउट द डिफरेंट ऑफर्स ऑफ द कंपनी, जिससे कि ये जो सेल्स प्रमोशन टूल्स है उनकी इफेक्टिवनेस और ज्यादा बढ़ जाती है। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। अगर मैं सेल्समैन की बात करूं, अ सेल्समैन गेट्स वेरियस टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द मार्केट, कस्टमर्स एंड कंपटीशन एंड सप्लाई दिस इंफॉर्मेशन टू द प्रोड्यूसर। क्योंकि वो लगातार मार्केट में है, डायरेक्ट कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट में है, डायरेक्ट मार्केट के कॉन्टैक्ट में है, तो इस तरह से उसके पास मार्केट में अगर कोई चेंजेस हो रहे हैं कस्टमर्स के बाइंग बिहेवियर में या उनके परचेजिंग बिहेवियर में या पैटर्न्स में कोई चेंजेस हो रहे हैं, कंपटीशन का लेवल अगर किसी और तरीके से चेंज हो रहा है, कॉम्पिटिटर्स कोई और नई स्ट्रेटजी के साथ में मार्केट में अवेलेबल है, तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन को सप्लाई करना सेल्समैन का वर्क रहता है। और प्रोड्यूसर क्या करता है, इन पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए अपने प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग पॉलिसीज और स्ट्रेटजीज में सुटेबल चेंजेस करता है, जैसा कि उसको
ठीक लगता है उसके अकॉर्डिंग, और अपने कस्टमर्स को बेटर से बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए वो एफर्ट्स करता है। नेक्स्ट वन इज द इमीडिएट फीडबैक। एक अकेला ये टूल ऐसा है जिसमें इमीडिएट फीडबैक मिलता है, तुरंत फीडबैक मिलता है। केवल अकेली ही ये एक ऐसी प्रमोशनल टेक्निक है मार्केट के अंदर। जब कभी भी कोई कॉल की जाती है या किसी भी कस्टमर्स के पास सेल्समैन के द्वारा विजिट किया जाता है, तो एक सेल्समैन आसानी से ये जज कर सकता है कि कस्टमर प्रोडक्ट को परचेज करने में इंटरेस्टेड है या नहीं है। तो इमीडिएट फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट वन इज द इंडिविजुअल सर्विसेज। सेल्समैनशिप ऑफर्स इंडिविजुअल सर्विसेज। इंडिविजुअल सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है सेल्समैन। ये जो बायर्स है उनकी पर्सनल एक्सपेक्टेशन को मीट आउट कर सकती है और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को, ये इससे क्या होता है, कस्टमर का सेटिस्फैक्शन हाई लेवल पर पहुंच जाता है। भाई कस्टमर ने आपको पर्सनल बेसिस पर कॉल किया, आपसे प्रोडक्ट को परचेज करा, कोई भी कंप्लेंट आई उसकी है ना, आप गए और आपने जाकर उसकी कंप्लेंट को रिमूव कर दिया। इससे क्या होगा, ये जो आपका कस्टमर है वो आपसे हाईली सेटिस्फाइड होगा और इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि वो आपका एक लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस बेनिफिट यू विल गेट। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी। दिस अप्रोच इज ऑल्सो हैविंग फ्लेक्सिबिलिटी इन इट्स नेचर। सेल्स टॉक्स एंड प्रेजेंटेशन कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू सिचुएशन टू सूट इंडिविजुअल नेचर, मोटिव्स एंड प्रॉब्लम्स। यानी कि जब आप किसी पर्टिकुलर पर्सन को टारगेट कर रहे हो तो हर पर्टिकुलर पर्सन के अपने अलग अलग नेचर होते हैं, अलग अलग मोटिव्स होते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए आप अपनी टॉक्स को और अपनी प्रेजेंटेशन को एडजस्ट कर सकते हो और प्रॉपर वे में प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हो और उसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हो। इसी वजह से हम इसको एक फ्लेक्सिबल अप्रोच का नाम देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वन इज द कस्टमर कॉन्फिडेंस। बाय सिस्टमैटिक सेल्स talk and presentation, a capable salesman can remove all doubts, queries and objections and can win customers confidence, hence increases the customers faith in company। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब एक पर्टिकुलर सेल्समैन लगातार अपने कस्टमर के कांटेक्ट में होता है, एक सिस्टमैटिक वे में प्रेजेंटेशन को फोकस करता है, सेल्स टॉक को फोकस करता है, तो ये कस्टमर्स की सारे डाउट्स को, सारी क्वेरीज को और सारे ऑब्जेक्शंस को रिमूव कर सकता है और कस्टमर के कॉन्फिडेंस को प्रॉपर्ली विन कर सकता है। इससे क्या होगा, जो कस्टमर का फेथ है वो कंपनी में लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा और कस्टमर कंपनी का रॉयल कस्टमर या लॉयल कस्टमर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंस इज ट्रिपल रिवॉर्ड्स। जब हम सेल्समैनशिप की बात करते हैं तो ये किसी भी कंपनी को ट्रिपल रिवॉर्ड्स ऑफर करता है। ये डिफरेंट पार्टीज को बेनिफिट प्रोवाइड करता है, जैसे कस्टमर, सेल्समैन एंड कंपनी। इन तीन पार्टीज को ये बेनिफिट प्रोवाइड करता है। कस्टमर कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, सेल्समैन का अपना टारगेट अचीव हो जाता है और कंपनी अपने मार्केट शेयर और प्रॉफिट्स को इंप्रूव कर सकती है। तो एक तरीके से ये जो सेल्समैनशिप है ये कंपनी को ट्रिपल रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करती है। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंस इज इंप्रूविंग इमेज। सेल्समैनशिप से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि अगर कंपनी की कोई भी बैड इमेज बनी हुई है मार्केट में या मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो चुकी हैं कंपनी के बारे में, तो इनके बारे में या इन पर्टिकुलर डाउट्स को रिमूव किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ सेल्समैनशिप, जिसमें सेल्समैन क्या करते हैं, जो कंपनी के अचीवमेंट्स हैं उनको प्रॉपर्ली हाईलाइट करते हैं कस्टमर्स के बीच में, और जो कंपनी की तरफ से ऑफर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उनको भी प्रॉपर्ली हाईलाइट किया जाता है। कंपनी के बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है और इसके प्रोडक्ट के बारे में भी एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की जाती है कस्टमर्स को। और इस तरीके से जितने भी डाउट्स हैं कस्टमर्स के, जो भी उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ सेल्समैनशिप। इससे फायदा क्या होता है, इससे कंपनी की इमेज को रिस्टोर करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो इस तरीके से हम पर्सनल सेलिंग को डिफरेंट वेज में यूज कर सकते हैं। सो दीज ऑल आर द डिफरेंट एडवांटेजेस और बेनिफिट्स ऑफ पर्सनल सेलिंग। थैंक यू।